नहीं मैं हाँ। कैसे पढ़ाता हूँ? Hello everyone. Hello everyone. I am Prahlad Maurya. As you know, today we discuss about cassette, intensifying screen and film. The three all part are included in the cassette. तो देखते हैं क्या होता है बेसिकली कैसेट. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कैसेट इज a rigid holder which contains screen and radiograph. बेसिकली लिख लेते हैं. कैसेट is a rigid holder which contains screen and radiograph. ठीक है, तो cassette is a rigid holder which contains screen and radiograph. The two point is notable, screen and radiograph. The screen is called intensifying screen. The screen which is held in the cassette is called intensifying screen. ठीक है, तो हमको ये पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है और हमको ये पढ़ना है. हमको ये तीन चीजें आज पढ़नी है. तो पहले हम लोग कैसेट से शुरू करते हैं. तो इसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बनाते हैं, कुछ देखते हैं होता क्या है. तो पहले हमने बनाया क्या, बेस. ये बेस किस चीज का होगा? फिल्म का होगा. ये बेस किस चीज का होगा? फिल्म का होगा. बेस के दोनों तरफ क्या होंगे? इमल्सन होंगे. बेस के दोनों तरफ क्या होंगे? इमल्सन होंगे. ठीक. इमल्सन के दोनों तरफ स्क्रीन होगी. इमल्सन के दोनों तरफ स्क्रीन होगी जिसको कहेंगे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन. ठीक है, इसके ऊपर कैसेट का रहेगा फ्रंट पार्ट. इसके नीचे रहेगा बैक पार्ट. ठीक है, तो बेसिकली हमको इतनी चीजें पढ़नी है. जो इसमें फ्रंट पार्ट क्या होता है कैसेट का, इसके बाद इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है, फिल्म क्या होता है, फिल्म में दो चीजें होती है, बेस इमल्सन क्या होता है और बैक पार्ट क्या होता है. हमको यही इतनी चीजें कैसेट में पढ़नी है. और अगर कैसेट पढ़ते हैं तीनों चीजें हम पढ़ेंगे. तो बेसिकली जो अब एक ही चीज पढ़ते हैं, फ्रंट पार्ट. कैसेट के बारे में पढ़ते हैं तो कैसेट में दो ही पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड बैक पार्ट. इसके अंदर दोनों चीजें तो बाद में देखेंगे. फ्रंट पार्ट, तो इसमें लिखने के लिए द फ्रंट पार्ट ऑफ द कैसेट इज मेड ऑफ द रेडियोलुसेंट मटेरियल. तो इसको मैं शुद्ध ऐसे देसी में लिखता हूं क्या, कि मेड अप ऑफ रेडियोलुसेंट मटेरियल. लाइक कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, ETC. ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट्स बनाऊंगा. बैक पार्ट मेड अप ऑफ हैवी मेटल, मेड अप ऑफ हैवी metal like thick aluminum, and lead. ठीक है, ये होगी कैसेट की बात. कैसेट, अब बेसिकली कैसेट को फिर से सुन लेते हैं एक बार. कैसेट होता है, कैसेट क्या है, कैसेट इज ए रिजिड होल्डर व्हिच कंटेन्स स्क्रीन एंड रेडियोग्राफ. कैसेट के दो पार्ट होते हैं, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट. फ्रंट पार्ट जो बना होता है वो रेडियोलुसेंट मटेरियल का बना होता है, लाइक कार्डबोर्ड एंड प्लास्टिक. जो बैक पार्ट बना होता है वो हैवी मेटल का बना होता है, लाइक एल्युमिनियम और लेड. ठीक है, कैसे बेसिकली काम क्या करता है, ये
स्क्रीन, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और रेडियोग्राफ यानी फिल्म को बीच में रख के होल्ड करता है, बस और कोई काम नहीं है इसका। एज यू कैन सी कैसेट इज अ रेडियो होल्डर व्हिच कंटेन्स स्क्रीन एंड रेडियोग्राफ। अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे स्क्रीन क्या होती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है। नाउ वी आर ऑन द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट को पढ़ लिया, तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हटा देते हैं और एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इस एरिया को बेसिकली इस एरिया को जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का है, एक एरिया को हम मैग्नीफाई करते हैं। क्या करते हैं? मैग्नीफाई, यानी कि इसको क्या करते हैं, जूम करके देखते हैं, जूम करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जूम करके जब हमने इसको देखा तो कुछ दिखा मुझे जो हम यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने जब उसको जूम किया तो हमें 3-4 लेयर दिखी, उन लेयर्स को हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हमको पहली लेयर जो दिखी वो दिखी बेस। फिर से हमको पहली लेयर दिखी बेस की, कंफ्यूज मत होना, बेस फिल्म में भी है, बेस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में भी है, याद रखना। ठीक है, जो हमको पहली लेयर दिखी वो दिखी बेस। इसके ऊपर एक लेयर मुझे दिखी जो कि मुझे दिखी रिफ्लेक्टिव लेयर की। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं बेस। इसके ऊपर मुझे एक लेयर दिखी जिसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टिव लेयर। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव लेयर। ठीक है, इसके ऊपर हमें एक और लेयर दिखी जिसको कहते हैं हम फास्फर। इसको कहते हैं फास्फर। ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर दिखी पतली सी, एकदम पॉलीथीन के जैसी, पतली सी एकदम पॉलीथीन। मैं कलर कोडिंग कर देता हूं, कलर कोडिंग कर देता हूं, 60 लोगों को समझ में आ जाए। फास्फर और कवरिंग होती है, फास्फर के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको कहते हैं प्रोटेक्टिव कोट। अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो मैं दूसरी कलर से बना रहा हूं, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फर्स्ट के ऊपर एक दूसरी कवरिंग होती है जिसको कहते हैं प्रोटेक्टिव कोट। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव कोट, पतली सी होती है। प्रोटेक्टिव कोट। अच्छा ठीक है, अब जब मैंने जूम किया तो मुझे इतनी लेयर मिली। अब देखते हैं इनकी थिकनेस क्या होती है और ये किस किस चीज की बनी होती है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। प्रोटेक्टिव कोट ये सिर्फ पॉलीथीन की झिल्ली की बनी होती है। पॉलीथीन का एक लेयर होता है, पॉलीथीन कह लो, पॉलीकवर कह लो, कुछ भी कह लो, जिसकी एक लेयर होती है जिसकी थिकनेस होती है 15 to 25 माइक्रोमीटर। 15 to 25 माइक्रोमीटर प्रोटेक्टिव कोट की थिकनेस होती है, 15 to 25 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके बाद एक्टिव लेयर होता है फास्फर। इसके लिए चाहो तो लिख लो एक्टिव लेयर फास्फर होता है। इसकी थिकनेस होती है 150 से 300 माइक्रोमीटर। 150 से 300 माइक्रोमीटर, ये माइक्रो लिखा हुआ है। ठीक है, 150 से 300 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। अभी देखते हैं होता क्या है और कैसे होता है। इसकी थिकनेस होती है 25 से 30 माइक्रोमीटर। 25 से 30 माइक्रोमीटर। ठीक है, बेस की थिकनेस होती है 1 मिलीमीटर। तो सबसे जो हाईएस्ट थिकनेस का पार्ट है इसमें वो है बेस 1 मिलीमीटर। उसके बाद फास्फर है जो कि एक्टिव लेयर है 150 से 300 माइक्रोमीटर का। इसके बाद रिफ्लेक्टिव लेयर है 25 से 30 माइक्रोमीटर की। इसके बाद प्रोटेक्टिव कोट है 15 से 25 माइक्रोमीटर की है। अब हमको इनके काम देखने करते क्या क्या है इसकी। तो तुम लोगों के लिए मैं पहले ये बता दूं, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का बेसिक काम क्या है? एक्सरे को विजुअल लाइट में कन्वर्ट करना। एक्सरे को विजुअल लाइट में कन्वर्ट करना है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काम ध्यान से सुन लो, एक्सरे को विजुअल लाइट में कन्वर्ट करना है। कैसे करता होगा देखते हैं। होता क्या है कि ये एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, मान लेते हैं ये। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, तुम लोगों ने लिख लिया होगा इंटेंसिफाइंग, इसको हटा दे रहा हूं इसके ऊपर से। होता क्या है, इसके ऊपर एक्सरे पड़ती है। ये कैसेट में लगा होता है, कैसेट जो होगी पेशेंट के पीछे होगी, पेशेंट को पार करके कुछ एक्सरे आएंगी, पेशेंट को पार करके कुछ एक्सरे आएंगी और ये एक्सरे इस पे पड़ेंगी, सीधे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे पड़ेंगी। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या करेगा, इन एक्सरे की जो वेवलेंथ है उनको बढ़ा देगा, एनर्जी घटा देगा। कैसे? कुछ होता होगा E = hc/λ, E = hc/λ एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। और हमने बेसिक जब एक्सरे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उसमें एक चीज थी कि एक्सरे कैन इमिट सर्टेन लाइट ऑन सर्टेन क्रिस्टल। एक्सरे कुछ क्रिस्टल से टकरा के लाइट उत्पन्न करती हैं, तो ये वही क्रिस्टल्स होते हैं जिनसे लाइट निकलती है। बेसिकली होता क्या है कि इसकी वेवलेंथ जो होती है बढ़ती है,
वेवलेंथ बढ़ती है और एनर्जी जो होती है घट जाती है। वेवलेंथ बढ़ के लाइट के रेंज में आ जाती है और लाइट उत्पन्न हो जाती है, और कुछ नहीं होता इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में। तो मैं फिर से बता दूं एक काम, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्सरे को विजुअल लाइट में कन्वर्ट करती है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्सरे को विजुअल लाइट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब एक एक चीज देखते हैं, एक एक चीज इसका काम देखते हैं, क्या क्या किस चीज का बना होता है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये तुम लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, कोड क्या करता है, प्रोटेक्टिव कोड बेसिकली कुछ नहीं करता है, ये प्रोटेक्ट करता है फॉस्फर को, प्रोटेक्ट फॉस्फर फ्रॉम स्क्रैचेज एंड एब्रेशन, फ्रॉम स्क्रैचेज एंड एब्रेशन। ठीक है, एब्रेशन और स्क्रैचेज से प्रिवेंट करता है, स्क्रैचेज एंड एब्रेशन से प्रिवेंट करता है प्रोटेक्टिव कोड, जो कि बना होता है पॉलीथीन का। ठीक है, दूसरा लेयर है हमारा फॉस्फर। फॉस्फर ये बना होता है कैल्शियम टंगस्टेट का, CaLCium, कैल्शियम टंगस्टेट। ठीक है, इसका फार्मूला था CaWO4, कैल्शियम टंगस्टेट का बना होता है। इसे एक्टिव पार्ट कहते हैं, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का एक्टिव पार्ट कैल्शियम टंगस्टेट यानी कि फॉस्फर लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? फॉस्फर लेयर, एक्टिव पार्ट होता है ये, एक्टिव पार्ट। ठीक है, नाउ पहले ये कैल्शियम टंगस्टेट का बना होता था, अब ये बना होता है रेयर अर्थ मेटल का। किस चीज का? रेयर अर्थ मेटल का। लाइक गैडोलियम ऑक्सीसल्फाइड, GdS2O2 ऑक्सीसल्फाइड एक्टिवेटेड बाय यूरोपियम, गैडोलियम ऑक्सीसल्फाइड GdO2S2 डॉट यूरोपियम, ये इसका बना होता है गैडोलियम ऑक्सीसल्फाइड। टर्बेनियम रेयर मेटल से स्क्रीन होता है, टर्बेनियम भी हो सकता है, यहाँ पे यूरोपियम की जगह पे टर्बेनियम भी हो सकता है। टर्बेनियम, गैडोलियम ऑक्सीसल्फाइड एक्टिवेटेड टर्बेनियम, यूरोपियम, या यूरोपियम से शायद जिंक सल्फाइड होता हो। हाँ ठीक है, दोनों जिंक सल्फाइड भी, गैडोलियम ऑक्सीसल्फाइड भी एक्टिवेटेड है टर्बेनियम से। ठीक है, तीसरी लेयर होती है हमारी रिफ्लेक्टिव लेयर। रिफ्लेक्टिव लेयर क्या करती है? हुआ क्या होगा, प्रोटेक्टिव कोड ने कुछ नहीं किया होगा, फॉस्फर पे जब एक्सरे टकराई होगी, ध्यान से देखो, जब फॉस्फर पे जब एक्सरे टकराई होगी तो लाइट में कन्वर्ट होगी, लाइट पीछे जा रही होगी, तो जो पीछे वाली स्क्रीन का रिफ्लेक्टिव लेयर है वो उस लाइट को फिल्म की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिव लेयर जो बना होता है, ये बना होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। चाहो तो मैं लिख दूं, शायद तो मैं लिखूंगा, MgO जो फार्मूला होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है TiO2, तो मैं लिख दे रहा हूं अंग्रेजी में, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो तुम लोग समझ लेना उसमें, स्पेलिंग मिस्टेक इज कॉमन, भाई मैं थोड़ा कम पढ़ लेता हूं, मैं हूं लेकिन ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव लेयर हो गई, ये हो गया। अब तुमको प्रिंसिपल पता हो गया होगा कैसे काम करता है, तुमको एक बार मैं और बता दे रहा हूं प्रिंसिपल। अब ये तुम्हारी पूरी एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इसमें 4-5 लेयर होंगे, इसके आगे क्या होगा, पेशेंट लेटा होगा, इसके आगे पेशेंट लेटा होगा। ठीक है, एक्सरेज यहां से आएंगे। ठीक है, देखते हैं यहां पे, जैसे एक्सरे ऊपर से पेशेंट लेटा हुआ, पेशेंट के नीचे हमारी कैसेट लगी है, कैसेट के नीचे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, उसके अंदर रेडियोग्राफ है। तो उसके अंदर क्या, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, देखते हैं होता क्या है। एक्सरे आती है, पेशेंट से टकराएंगे, कुछ एक्सरे एटीन्यूएट होंगी, कुछ एक्सरे पार होंगे, इसके कुछ एक्सरे इसके पार आएंगे, कुछ एक्सरे इसके पार आएंगे, और यहाँ पे तुम्हारा प्रोटेक्टिव कोड है। यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टिव कोड है। प्रोटेक्टिव कोड को पार करके कहां पे आ जाएंगे, फॉस्फर में आ जाएंगे। ये तुम्हारा फॉस्फर है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कोड को पार, जब यहाँ पे आके एक्सरे टकराएंगी, यहाँ पे आके एक्सरे टकराएंगी, तो इसको हमने जूम करके देखना है। तो यहाँ पे लाइट का फॉर्मूला समझ जाएगा, यहाँ पे किस चीज का फॉर्मूला समझ जाएगा, लाइट का। जब भी फॉस्फर से एक्सरे टकराती है तो किस चीज का फॉर्मूला समझ जाता है, लाइट का फॉर्मूला समझ जाता है। किस चीज का, लाइट का। ठीक है, अब लाइट जो है वो जाके फिल्म से टकराएगी,
फिल्म के नीचे भी एक स्क्रीन होगी जिसमें रिफ्लेक्टिव लेयर काम कर रहा होगा। अगर कुछ लाइट पीछे जा रही है तो उनको किस तरफ, आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर देगा, यानी फिल्म की तरफ प्रोजेक्ट कर देगा। ये पूरा का पूरा काम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का है, और कोई काम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन नहीं करता है। Basic principle is that intensifying screen is convert X-ray into visual light. Cassette is a rigid holder which contains screen and radiograph. कैसेट के दो पार्ट होते हैं, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के 4 लेयर होते हैं। पहला लेयर होता है प्रोटेक्टिव कोट, दूसरा फास्टर, तीसरा रिफ्लेक्टिव लेयर, चौथा होता है बेस। फास्टर की थिकनेस होती है 15 से 25 माइक्रोमीटर, और ये बना होता है पॉलीथीन का। जो फास्टर होती है ये एक्टिव पार्ट होता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का, जो कि बना होता है कैल्शियम टंगस्टेट का। नाउअडेज रेयर अर्थ मेटल स्क्रीन आर यूज्ड, रेयर अर्थ मेटल स्क्रीन आर मोर फास्टर देन कैल्शियम टंगस्टेट। रेयर अर्थ मेटल का एग्जांपल है गैडोलियम ऑक्सीसल्फाइड, जो कि टर्बेनियम से एक्टिवेट हो सकता है, यूरेनियम से एक्टिवेट भी हो सकता है। देखते हैं तीसरी लेयर होती है रिफ्लेक्टिव लेयर, जो क्या करती है लाइट जो बच के पीछे निकल रही है उसको फिल्म की तरफ प्रोजेक्ट करती है, यानी रिफ्लेक्ट करती है, जो कि बना होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। फास्टर की जो थिकनेस होती है वो 150 से 300 माइक्रोमीटर होती है, थिकेस्ट पार्ट होता है। इसके बाद रिफ्लेक्टिव लेयर जिसकी थिकनेस होती है 25 से 30 माइक्रोमीटर, और ये बना होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। चौथी लेयर होती है फास्फर, जो कि बनी होती है सेलुलोज नाइट्रेट की, पहले बनी होती थी, नाउअडेज सेलुलोज ट्राइस्टेट की बनी होती थी कुछ दिन बाद। अब पॉलिस्टर की बेस यूज होती है जिसकी थिकनेस 1 mm होती है। सेलुलोज नाइट्रेट इसलिए हटा दिया गया, ये फ्लेमेबल था, जल्दी आग पकड़ लेता था। सेलुलोज ट्राइस्टेट में जल्दी से स्क्रैचेस आ जाते थे। सेलुलोज ट्राइस्टेट तुम लोग फिल्म में भी पढ़ोगे, जब आगे हम किसी दिन फिल्म पढ़ाएंगे उसमें भी उसका बेस जो होता है फिल्म का वो सेलुलोज ट्राइस्टेट का भी होता है, पॉलिस्टर का भी होता है। नाउअडेज वी यूज एज अ बेस मटेरियल इज पॉलिस्टर। द थिकनेस ऑफ द बेस ऑफ द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इज 1 मिलीमीटर। ओके,